कट्ठी दवाई 4-5 दिन की ली नहीं जाती। इस दौर के अंदर रोटी चल जाए ये बड़ी बड़ी बात है। मुल्क के अंदर कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो इस पाकिस्तान के अंदर नहीं है। गरीब आवाम की पहुंच से उन्होंने दूर रखी है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ नहीं सर। तो बीमारी ये देख के थोड़ी आती है कि ये गरीब आदमी है कि अमीर आदमी है। वो इतनी कास्टली होती है, ऑनेस्टली पूछो तो मैं भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता बात। बीमार होने के बाद ना मजबूरी होती है इंसान की मेडिसिन लेना, ठीक है। जब इतनी प्राइस इंक्रीज होंगी तो आप सोचें, आप मेरी जगह हैं या मैं आपकी जगह हूँ, हमारा रद्द अमल क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस फिनास। नाज़रीन, ड्रैप यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफा कर दिया है। जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनकी कीमत में 14% और जो अदर्स हैं उनमें 20% का इजाफा हुआ है। हमारे वतन अज़ीम के अंदर आवाम जो है वो आम आवाम गरीब है, जो कि किसान है, जो कि रिक्शे वाले हैं, मज़दूरदार तबका है, आम आवाम जिसकी तो पहली महंगाई ने कमर तोड़ दी है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, कैसे वो लोगों ने तो अपने बच्चों को तालीम दिलवानी छुड़वा दी है। उसकी वजह सिर्फ महंगाई है, लोगों के पास पैसे नहीं है। फिर इलाज मुआलजे की अगर बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो दरकिनार, लोगों के पास तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के पैसे नहीं हैं। लंबी लंबी कतारें, फिर उसके बाद जो अद्वियात उन्हें बाहर से लेनी पड़ती हैं उसके लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। अब ये जो 20% जो कीमत बढ़ी है, क्या आम बंदा ये अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं। जो आवाम आटे के लिए तरस रही है, दालों के लिए तरस रही है, सब्जियों के लिए तरस रही है, जिन्हें चिकन खाए कई महीने हो गए हैं, जिनकी कमर टूट के रह गई है, क्या वो 20% का इजाफा बर्दाश्त कर पाएंगे। आइए आवाम के पास चलते हैं और उनकी राय जानते हैं। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, गरीब बंदे के लिए, एक आम शख्स के लिए ज़िंदगी मुश्किल दर मुश्किल होती चली जा रही है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर इसके अलावा जो कपड़ा है, वो क्योंकि गरीब जो है वो पुरताइश अशिया का इस्तेमाल तो कर नहीं सकता। सिर्फ जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी अगर बात की जाए तो उसकी दस्तरस से बाहर है। गरीब आवाम ज़्यादा है, जो माड़े लोग जिन्हें हम कहते हैं वो ज़्यादा हैं, और जो उमरा हैं वो इस मुल्क में कम हैं। एक आम बंदा जब बीमार होता है वो अद्वियात कहाँ से लेगा। अद्वियात का हम सुनते रहते हैं कि आज महंगी हो गई है, फिर कोई महीना गुजरता है महंगी हो जाती है। आम बंदा, ये जिसे हम ये कहते हैं, कोई रेडी बान है, कोई रिक्शे वाला है, कोई मज़दूर है, वो कहाँ से अपना इलाज करवाएगा। डॉक्टर्स का शहरों में, आप अगर शहरों की बात करें तो वहाँ पर लोग जो हैं वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, क्लिनिक्स में नहीं जाते। उसकी वजह ये होती है कि जो डॉक्टरों की एक तो जो उनके उनको जो चेकअप फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी अगर बात करें तो अद्वियात इसके अंदर महंगी होती हैं। बाज़ ये भी लोग कहते हैं कि महंगी अद्वियात लिख दी जाती हैं, जिसकी वजह से उनके पास वो पैसे नहीं होते और वो नहीं ख़रीदते। बात करते हैं, इधर मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। महंगाई तो है ही, लेकिन दवाइयाँ जब महंगी हो जाएंगी तो गरीब इलाज करवा सकेगा कि नहीं। गरीब को तो वैसे ही बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। एक आम बंदे ने बीमारियां ज़्यादा ने। हाँ जी, बीमारी दुरुस्त है। दुरुस्त है, इसकी वजह तो बीमारियां होंगी ना, और हमें तो थोड़ी हो जाती हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? अशफाक। अशफाक साहब क्या करते हैं? रक्षा चलाते हैं। बड़ी शदीद धूप है और आप इधर ये अपना रिस्क रोटी के लिए आए हैं। हाँ जी, कारोबार जो है तो फिर करना तो है ही है। सर, दवाइयाँ जो हैं वो 20% महंगी हो गई हैं, कैसे चलेगा निज़ाम? ये जी हुण हुकूमत नूं पता हो कैसे चलना, सानू की पता किस तरह चलना। सर, अगर डॉक्टर लिख के देता है कोई दवाई तो हम देखते हैं अक्सर मेडिकल स्टोरों के बाहर भी लोग खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ कम करवाई जाएं, या अंदर जाके जब हम देखते हैं तो लोग अद्वियात उनमें से कम करवा देते हैं। यार अगर हफ्ते की डॉक्टर ने कहा है आप मुझे 2 दिन की दे दो, ऐसे ही होता। ऐसे ही है। क्यों सर जी? हाँ जी सर जी, आजकल अक्सर ऐसा ही चल रहा है कि कट्ठी दवाई 4-5 दिन की ली नहीं जाती। डेली बेस की दिहाड़ी लगा के ही लेते हैं कि चलो आज की ले जाते हैं, कल दिहाड़ी लगाएंगे, कल फिर ले लेंगे। आजकल आटा, घी, ये घर का सामान खर्चा पूरा करना बहुत मुश्किल है।
और गरीब आदमी तो बिल्कुल छुट्टी कर ही नहीं सकता, काम हो या ना हो हमने अपनी ड्यूटी पे आना ही आना है। इतवार को हालांकि कोई काम नहीं, मार्केटें बंद हैं, लेकिन हम खड़े हैं धूप में सड़ रहे हैं, चलो कुछ ना कुछ सब्जी ले जाएंगे। और काम बिल्कुल नहीं है, महंगाई इतनी है कि कभी आटा लेके जाना, कभी घी लेके जाना, कभी सब्जी लेके जाना, घर का मतलब घर का खाने पीने का सामान पूरा कर ही नहीं सकते, बड़ी मुश्किल है। एक वक्त होता था कि हम इतवार की पक्की छुट्टी करते थे, लेकिन अब छुट्टी हम कर ही नहीं सकते। रोज़ाना आना है, दिहाड़ी लगानी है तो घर में पकेगा, अगर दिहाड़ी नहीं लगाएंगे तो घर में रोटी नहीं पकेगी। इतने हालात मुश्किल हैं। आटा आपके सामने कितना महंगा है, घी कितना। पहले होता था महीने का सामान इकट्ठा ले लेते थे राशन, अब एक दिन का भी नहीं, डेली बेस पे ही है। डेली करना है तो घर चलेगा, कोई हफ्ते का इकट्ठा नहीं ले सकते। घी लेके गए तो 3-4 सौदे घर के ख़त्म है, ये सिस्टम चल रहा है। दवाई का है वो 5 दिन की डॉक्टर ने लेके दी है, हम डेली बेस पे लेके खाएंगे, हफ्ते की दवाई भी इकट्ठी नहीं ले सकते। ये सीन आपके सामने ही है। सर एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, बुखार वगैरह हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो उनमें एंटीबायोटिक्स वो देते हैं, तो उसका कोर्स होता है 3, 5, 7 दिन का। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि लोग 2 दिन का कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी वजह ये होती है कि वो अद्वियत महंगी होती हैं, हालांकि वो कोर्स कम से कम 3, 5, 7 दिन का होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो लोग 2 दिन की वो मेडिसिन लेके तो कहते हैं बस मज़ीद गुंजाइश नहीं, ऐसे ही है। ऐसे ही है, लेकिन एंटीबायोटिक जितनी देर इस्तेमाल करनी चाहिए वो करनी चाहिए। 4 दिन की है या 5 दिन की, उसको यूज़ पूरा करना चाहिए। लेकिन हम जो है ना, इस तरह हमारे हालात हैं कि हम वो इकट्ठी एंटीबायोटिक आजकल नहीं ले सकते। हाँ, कई एंटीबायोटिक होती है कि वो डब्बी पूरी लेनी पड़ती है। कई एंटीबायोटिक है उस पर गुजारा हो सकता है कि 1 दिन की ले जाएं, कल फिर ले जाएं, परसों फिर ले जाएं। कोई होती है डब्बी जो हम वो इकट्ठी लेनी पड़ती है, वो हम ले नहीं सकते। और कोई बेचारे ऐसे गरीब लोग हैं, वो बेचारे 1-2 दिन खा के छोड़ देते हैं, दोबारा फिर वो बीमारी उसी तरह उन पे फिर आ जाती है। एंटीबायोटिक पूरी जब यूज़ ना करेंगे बीमारी अंदर से ख़त्म नहीं होगी, तो कुछ दिनों के बाद दोबारा फिर बीमारी उसी तरह ही हो जाएगी, उसके जर्म्स रह जाते हैं। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा कि को ख्वाहिश इन सालों में को दिल में ख्वाहिश होती है यार मैं ये काम करूं, क्या ख्वाहिश है आपके दिल में? सर इस वक्त तो कोई ख्वाहिश भी हम पूरी नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आटा घी पूरा कर लें, ये बड़ी बात है। खास यानी ये ख्वाहिश है। खुशी गमी हम हमारे लिए जो है ना बहुत मुश्किल है। कोई खुशी आ जाए, कोई गमी आ जाए या कहीं जाना पड़ जाए, हमारे पास इतने वसातत नहीं है कि हम आना जाना कर लें, खुशी गमी भुगता सकें। सिर्फ घर का सर्किट चलाना बहुत मुश्किल है। 3-4 बच्चे जिस घर में हैं वो अपने घर का रोटी का सिस्टम बड़ी मुश्किल चला रहे हैं। ये हम मज़दूर तबका लोग हैं, और रक्शे का काम आजकल जितना है, रक्शे के काम नहीं हम करवा सकते। घर का बस आटा घी सब्ज़ी ये चीज़ें पूरी करनी बड़ी मुश्किल है। और यही एक आम बंदे की ख्वाहिश भी, यही एक आम बंदे की ख्वाहिश है। इस दौर के अंदर रोटी चल जाए ये बड़ी बात है। जूती कपड़ा तो बाद की बात है। बीमारी समारी के छोटा मोटा जो इलाज है वो तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन मजबूरी है, वो भी साथ साथ करना पड़ता है। घर में किसी को कोई मसला हो जाए, ये मौसमी बीमारियां आ जाती हैं आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब घरों में ये इन्फेक्शन चल रहा है, तो वो भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल है कि रोज़ की बच्चों की या अपनी या किसी की दवाई लेके जाना, ये भी बड़ी मुश्किल है। अच्छा सर कितने बच्चे हैं आपके और क्या बच्चे पढ़ते भी हैं? सर मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, एक मेरा बेटा है, 2 अम्मियाँ बीवी हैं और एक अम्मी है वो मेरे साथ है। ठीक है, और सबका माशाल्लाह खर्चा आप उठा रहे हैं? हाँ जी, लेकिन बच्चे मेरे पढ़ नहीं रहे क्यों मैं नहीं पढ़ा सकता। बच्चों की उम्रें बता सकते? बड़ी बेटी की उम्र 15 साल है, छोटी तकरीबन 12 साल है, उससे छोटी 8 साल है, बच्चा अभी 1.25 साल का हुआ है। ये कब से आपने उन्हें तालीम से उठाया? ये सिर्फ ना बड़ी बेटी सिर्फ 4 क्लासें पढ़ी है लाइट स्कूल में, उसके बाद नहीं मुझे पढ़ाया गया। उसके बाद नहीं पढ़ा? हाँ। क्या हालात ने नहीं इजाज़त दी? हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूल भी है? कहने के वो बच्चियों को छोड़ना लेके आना, फिर वो ड्यूटी करेंगे तो इधर आके हम दिहाड़ी नहीं लगा सकेंगे।
ये भी क्यों आपका दिल नहीं करता कि जब आप देखते हैं दूसरों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, एक टाइमिंग से जाते हैं, टाइमिंग से आते हैं, माँ बाप का दिल होता है, किस माँ बाप की ख्वाहिश नहीं होती कि उनके बच्चे पढ़ लिख के कोई ऑफिसर बने, बेटियों को ज़ेवर तालीम से रास्ता करवाएं, ताकि जब वो अगले घर जाएंगी वो अपने खामंद के काम आएगी, अपनी औलाद के काम आएगी, तो वो आपको दुआएं देंगे। ये सोचते नहीं, इसके कुछ ज़हन में आया हो? सर ये ख्वाहिश हर माँ बाप की होती है कि उसकी औलाद आला तलीम हासिल करे, लेकिन वो अपना घर का आटा सब्ज़ी, घर का सर्कट चलाए या बच्चों को पढ़ाए। अगर बच्चों को सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा भी देते हैं, उनको लेके आना है, छोड़ना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। वही हमारे काम का टाइम होता है। हम बाहर काम करें या फिर सिर्फ उनको ले आने छोड़े की ड्यूटी करेंगे, और लेकिन हम बाहर दिहाड़ी नहीं लगा सकते। और अगर उसके लिए आप रिक्शा वगैरह कोई लगा दें? अगर रिक्शा लगा दें तो उसकी फ़ीस किधर से दें? अच्छा, इन चीज़ों का आपके जो यही मैं जानना चाह रहा था कि असल मसला क्या है जिसकी वजह से आपने बेटियों को तालीम से उठा दिया। इन सारे सिनेरियो में ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? सब जो है ना, सब वजह महंगाई की है। लेकिन यही मैं बेसिक जानना चाह रहा हूँ कि वजह क्या है, और वो वजह आपने बताई है, वो महंगाई। मेरी बात सुने, मैं किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हम सिर्फ ये सोचते हैं कि सबसे बेहतरीन वज़ीर आज़म वही होता है जो गरीब आवाम को रिलीफ दे। ठीक है, और ये हमारी जितनी सी उम्र है ना, हम किसी हुकूमत में इतने परेशान नहीं हुए महंगाई की वजह से जितने अब हो गए। नवाज शरीफ की हुकूमत में मतलब 3 बार वो आए हैं, हम इतने परेशान कभी भी उन हुकूमतों में नहीं, चाहे चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, जो भी हैं, लेकिन उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया। जबकि इमरान खान की हुकूमत आई है, हम इतवार की छुट्टी भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब तो इमरान खान साहब की नहीं है, अब तो मियाँ साहब के भाई। चाहे नहीं भी है, लेकिन जब उनके बाद वो आया ना, उसके बाद हमें कोई सुकून, उसके बाद हमें यही चल रहे हैं। लेकिन जिस टाइम वो आया ना, उस तो बाद सानू कोई सुकून। जिम्मेदार फिर इमरान खान साहब को समझ? ये आप बेहतर समझते हैं, आप खुद ही देख लें कि कौन है जिम्मेदार। क्यों जी, हालात जो चल रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? हालात सर ये सारा आपने सुनी है, बड़ा ये यकीनन दर्दनाक है। ये हमारे भाई हैं और इन जैसे पता नहीं और कितने भाई हैं, किसे जिम्मेदार समझते? के साथ इस तरह ही हमारे भी हालात ऐसे ही चल रहे हैं, सारों के हालात। तकरीबन वो जो बातें की उन्होंने बिल्कुल सही की हैं, तो हालात हर बंदे के ऐसे ही चल रहे हैं। किसी के कोई ऐसा गरीब आदमी उसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, तो बड़े परेशान हैं। हम सुबह के तकरीबन निकले हुए हैं, कोई सवारी भी नहीं है, इतनी मिली भी जो गर्मी में हम खड़े हुए हैं, हम सारे लोग। क्या समझते, किसे जिम्मेदार समझते हैं? जिम्मेदार सर हम किसको कसूरवार बताएं, हम क्या करें। अब हालात जो बना गया वो तो तकरीबन ज़्यादा कसूरवार तो इमरान खान ही है, जिस तरह की उसने हालात बना। लेकिन सर अभी जो मौजूदा हुकूमत है, खान साहब तो आपने कहा बना गए हैं, क्या ठीक नहीं कर सकते? अभी हालात जो PDM की मौजूदा हुकूमत है, वो हालात बेहतर नहीं कर सकते? बेहतर तो कर सकते हैं, वो कहते हैं अभी हमारे पास इस तरह का इख्तियार ही नहीं है, हालात ही उसने इस तरह के कर दिए हैं। खजाना वो पाकिस्तान के पास क्या नहीं है सर? सब कुछ ही है, मादनियात हैं, सारे कुदरती वसाइल हैं। चावल आपका है, गंदम आपकी है, उसके अलावा बेशुमार सब्जियां आपकी हैं, दालें आपकी हैं। क्या सोना आपके मुल्क में है, गैस आपके मुल्क की है, क्या नहीं है? क्यों सर जी? सही बात है। क्या आप लोग सारी मेहनत नहीं करते? हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन उसकी ये भाई जिन्होंने बात किया, मुझे लगता है ये 18-18 घंटे ड्यूटी करते होंगे, 14-14 घंटे करते होंगे। तो यार कैसे हो सकता है कि मेरे मुल्क में, यहाँ के तो लोग बड़े मेहनती हैं, यहाँ पे तो सारे वसाइल हैं, फिर जैसे भाई ने कहा कि वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, मानते हैं इस बात को? मेन बात यह है कि हमारे मुल्क में अल्लाह पाक की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि हमारे मुल्क में गंदम भी है, बेइंतहा गंदम है, ठीक है, फ्रूट भी है, ठीक है, बाकी सब्जियात वगैरह ये सब कुछ है हमारे मुल्क के अंदर। कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो इस पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन वो हमारी पहुंच से उन्होंने अब सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम की पहुंच से उन्होंने दूर रखी है। हमें वो चीज़ मिलती है जो नकारा किस्म की होती है। सब्ज़ी की दुकान में चले जाएं,
किसी मार्केट में चले जाएं, किसी और जगह पे चले जाएं आप, जो अच्छी चीज़ है वो उन्होंने साइड पे लगाई होगी, ठीक है। जो नकारा किस्म की होगी वो मैं ले लूँगा, ये रिक्शे वाला भाई ले लेगा। हम यानी कि गरीब आवाम के लिए, गरीब बिल्कुल गरीब हर दौर में ना पेश रहा है, हर दौर में पेश रहा है, ठीक है। गरीब आवाम के ना वो सब्ज़ी रमज़ान शरीफ पहले होता था, ठीक है। ये दौर तो हमने भी देखा है, ठीक है। पहले इतनी महंगाई नहीं थी, पहले कुछ भी नहीं था इतना, ठीक है। सरकट चल रहा था, लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत आई है 3 साल उसने हुकूमत की है, ठीक है। उसके बाद सुना है हमने कि उसने जी MIF के उनके पर्चों के ऊपर उन्होंने साइन करके दिए हैं कि जी ये चीज़ महंगाई की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। वो उन्होंने क्या, अभी देखें, कोई कहते हैं कि जी इमरान खान ठीक है, कोई कहते हैं कि जी नवाज शरीफ, मैं खुद कहता हूँ कि नवाज शरीफ ठीक था। उसके दौर में मेरी इस वक्त 50 साल के लगभग उम्र जा रही है। मैंने इन 50 सालों में ये ज़िंदगी के 2-3 साल जो अब स्टार्ट हुए हैं, इन्हीं में मैंने अपने आप को तकलीफ़ में देखा है, वरना ज़िंदगी हो गई है, मैं कभी तकलीफ़ में नहीं था, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं, हुकूमतें हैं, वो भी हुकूमत में हैं, इमरान खान को वो आपस में लड़ाई के चक्करों में गरीब आवाम पेश रही है। अभी जो उन्होंने आटा दिया, 3-3 तोड़े आटे के दिए हैं, वो खाने के नहीं हैं। ये सबको पता है कि वो खाने वाले नहीं हैं। जो सही गंदम होती है वो ये बाहर भेज देते हैं, जो नकारा किस्म की गंदम होती है वो इधर पाकिस्तान के अंदर स्टॉक रख देते हैं, वो उस वक्त बेचते हैं महंगाई होगी तो इसको हम बेचेंगे। अब आवाम भी उन्हीं की है, इसी मुल्क की है, इसने नहीं खाना तो किसने खाना है? भाईजान हमें खाने तो दें ना, हमें खाने तो दें, हमें तो वो चीज़। गरीब का तो पेट ही खाली है, वो तो पेट भरने के लिए सब कुछ कर रहा है सर। बस क्या पेट बने, वो अपने पेट भर रहे हैं, हमारे पेट उसी तरह ही हैं, ठीक है। जो इनके बड़ों के बच्चे देख लो, कोई एक सरकारी स्कूल में दाखिला है, इमरान खान के बच्चे देख लो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, नवाज शरीफ के बच्चे देख लो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, इसाक डार के बच्चों को देख लो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। हमें वो तलकीन करते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चे करो, ठीक है। सरकारी स्कूलों में आजकल क्या तालीम? सर आवाम फिर वोट भी नहीं करती है। अगर ये अब बात आप कर रहे हैं कि उनके बच्चे इधर नहीं पढ़ते, तो फिर आवाम उन्हें वोट देती है, आवाम ही देती है ना। और तो आप देखें कि ये जितने भी नुमाइंदे हैं, ये आप और आपके इलाकों से, ये भाई के इलाकों से, इनके इलाकों से, वहाँ से मुंतखब होके आते हैं, वो तो फिर आवाम पसंद भी नहीं करती। भाई आखिर हम मुल्क तो चलाना ही है ना, उन्होंने हमने किसी ना किसी साइड पे जाना ही है ना, हमें तो उस साइड पे जाना है जिधर हमें रिलीफ मिलेगा, जिधर हमें रिलीफ मिलेगा, जिधर महंगाई कम करेंगे हम उस साइड पे जाएंगे, ठीक है। शुरू से ही ऐसे होता रहा है। पहली हुकूमतें मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ को देखो, 3 बार उसने हुकूमत में आए, ठीक है, उन्होंने गरीब का साथ दिया उस बंदे ने, ठीक है। अब शहबाज शरीफ आए हैं, शहबाज शरीफ के हाल देख लो कि वो उनकी आपस में नहीं लग रही, इमरान खान की और शहबाज शरीफ की, ठीक है। उनकी लड़ाइयों में पेश कौन रहा है? गरीब आवाम पेश रही है। खुदारा हुकूमत से यही अपील करते हैं हम, ठीक है, कि अपनी लड़ाई में हमें गरीब आवाम को ये जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, इनसे हमें निकालें, निजात दिलाएं। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। एक और साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? जी अल्लाह पाक का शुक्र। सर थोड़ी इधर आगे आ जाएं तो ताकि रास्ता ना ब्लॉक हो। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, क्या सूरत हाल है? गरीब बंदे की पहुंच से सारी चीज़ें बाहर हो गई हैं। सब्ज़ी अपने मुल्क की है, वो आम बंदे के पास लेने के पैसे नहीं हैं। गोश्त की कीमत है आज 15 रुपये कम हुई है, लेकिन फिर भी 600 650 से ऊपर ही है। ऐसा ही है। 600 ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ
ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮਤੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਬੂ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ 400 500 ਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵਿਹਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 500। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸਰ। अल्लाह पाक करम करेगा जी। बच्चे बच्चे जब फल मांगते हैं या गोश्त मांगते हैं, चिकन, तो यकीनन आम बंदे की जेब में आजकल तो पैसे नहीं है, नहीं फिर क्या करते हैं? बच्चों को क्या कहते हैं? बस जी उन्होंने कहने भी लियाने पैसे आ जाते ने, उधरों मिले नहीं साहबा वालों। बस ये हिसाब ऐसे वक्त गुजर जाता है। बस अल्लाह पाक गुजारदा जी, जो उन्हें पैदा किया तो वो खुआंदा भी है, चाहे सुक्की खुआवे चाहे जे जी खुआवे। सर हालात इंशाल्लाह बदलेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, से कहने बदलन जी। क्या लगता है कोई तब्दीली आ जाएगी? अल्लाह करे जी, लेकिन तब्दीली जिस तरह हालात पाकिस्तान दे हो रहे ने, तब्दीली इन्होंने आपस ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਾਬ ਹਲੇ ਆਦੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ। सर अद्वियात की कीमतें, दवाइयों की कीमतें महंगी हो गई हैं, पहले से ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। बढ़ गई है सर। हाँ जी, मैं ਹੁਣ दिल ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ जनाब, ਤੇ नहीं ले सकता। हाँ सर जान बचाने वाली जो अद्वियात है उनकी 14% बढ़ गई है, अदर्स जो हैं वो 20% बढ़ जी गई। ਵੱਧ ਗਈ जनाब, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇशान ਹੋ ਗਏ हैं जनाब। और ये जो दिल की दवाई है या ये जो इंसुलिन वगैरह है, ये तो 100% इस्तेमाल कर, जी बिल्कुल रेगुलर करनी है Regular जनाब, करनी। सुबह शाम करनी। इन्हें ना कोई नहीं। नहीं ये ना अल्लाह क्या क्या करते हैं सर जब लानी पड़ती है? कितने दिन की लाते हैं? 1 दिन की, 2 दिन की, या हफ्तों महीनों की लाते ये नहीं, इतनी गुंजाइश नहीं। हफ्तों महीने की तो बनते हज़ारों रुपये, बस 4-5 दिन की ले ली, कि 1 दिन का वक्फा पा लिया, फिर अगले दिन ले ली। अल्लाह पाक करम करेगा। लेकिन बस ये हैं? है। ऐसा भी होता है कि जब डॉक्टर ने कहा हो कि खानी है हाँ जी। तो आप कहते हैं यार बड़ी महंगी है, कुछ वक्फा डाल के खा ले, नहीं जी वो ये नहीं कहते, ऐसा नहीं, नहीं वो कहते जी लो लेनी पवेगी, लें और खाएं। मजबूर हैं सर, बड़े परेशान हैं। अच्छा, लोग डॉक्टरों के पास, ये आम मुशाहदा है कि नहीं जाते, कि क्लिनिक में जब जाएंगे तो 2-2.5 हज़ार रुपया या 1000-1500 वो डॉक्टर की फ़ीस होती है, तो लोग जाके मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं। क्या वजह क्या है? बस जी वो की कह सकने हैं, वो बस एवं पर्ची लिख देने, जाओ जी उधर लो, बाहर जलील होंगे, अगों दसते भी नहीं। अगों कहने यार, कहना चल यार जा अगे परेशान आ, की कह सकने हैं। मैं तुहानू दस्सिया जी, माड़े बंदे का कोई हाल नहीं है। ये सोना रब भी करम करे तो करे सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इकट्ठी दवाई 4-5 दिन की ली नहीं जाती। इस दौर के अंदर रोटी चल जाए, ये बड़ी बड़ी बात है। मुल्क के अंदर कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो इस पाकिस्तान के अंदर नहीं है। वो गरीब आवाम की पहुंच से उन्होंने दूर रखी है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 500। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸਰ। तो बीमारी ये देख के थोड़ी आती है कि ये गरीब आदमी है कि अमीर आदमी है। वो इतनी कास्टली होती है, ऑनेस्टली पूछो तो मैं भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता बात। बीमार होने के बाद ना मजबूरी होती है इंसान की मेडिसिन देना, ठीक है। जब इतनी प्राइस इंक्रीज़ होंगी तो आप सोचें, आप मेरी जगह हैं या मैं आपकी जगह हूँ, हमारा रद्द अमल क्या होगा? वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अद्वियात की कीमतों के मतलब। आवाम से तो हमने बात की, लेकिन हमारे पास अब मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं, जिनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल साहब हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अद्वियात की इतनी ज़्यादा कीमतें क्यों बढ़ गई हैं, और फिर इसके अलावा जब वो अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को चेक करते हैं उस वक्त उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो एडवाइस करते हैं और मरीज़ उन्हें ये कहता है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ कोई मुनासिब प्राइस वाली मेडिसिन हमें सुजेस्ट करें। आइए डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इतना आपका आखिर माशाल्लाह तजर्बा है, और ये जो मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसका डायरेक्ट आपसे लिंक है। यकीनन आप जब हॉस्पिटल के बाद प्राइवेट क्लिनिक में भी बैठते हैं तो जो मरीज़ होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जो गरीब गुरबा हैं कि सस्ती से सस्ती मेडिसिन उन्हें मिल सके, लेकिन अब तो वो जो सस्ती मेडिसिन का है वो तो ख्वाब ही रह गया है, क्योंकि 20% अद्वियात महंगी हो गई हैं। किस कदर मुश्किलात आपको पेश आती हैं जब आप एडवाइस करते हैं उन लोगों को जो कि आम कोई किसान है, कोई गरीब हारी है, उसे जब आप एडवाइस करते हैं, कोई मेडिसिन लिख के देते हैं, तो कितनी मुश्किल होती है मेडिसिन लिख के देना? बहुत बेहतरीन सवाल मैं किया आपने। इसमें कोई शक नहीं कि जब हम हाउस जॉब में थे, मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊँ कि मेरी तनख्वाह 900 रुपये थी। यू बिलीव
तो उस वक्त चीज़ें भी पता नहीं ऐसी थी, हर चीज़ें कॉमोडिटी, पेशेंट भी कभी वो इतना गिला नहीं करता था। अब जब हम देखते हैं कि इस स्टेज में हम पहुँचे हैं, तो बीमारी ये देख के थोड़ी आती है कि ये गरीब आदमी है कि अमीर आदमी है। उसने तो खुदा ना खास्ता टीबी अमीर को भी हो सकती है, गरीब को भी हो सकती है, शुगर अमीर को भी हो सकती है, गरीब को भी हो सकती है, और मेडिसिन तो सेम है, वही अमीर ने लेनी है, वही गरीब ने लेनी है। इसमें कोई शक नहीं। इस करंट स्टेटस जब से ये हमारी इकोनॉमिक्स क्राइसिस आए हैं, कुछ कोविड की वजह से है और कुछ IMF की वजह से जो हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, तो इसमें जो मेडिसिन की कीमत, इसमें कोई शक नहीं बहुत बढ़ चुकी है। हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट को कैसे उसको हमारे, क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हूँ, मेरे पास जब पेशेंट आता है ना, यूजुअली उसकी बीमारी कम्प्लिकेट हो चुकी होती है। सिंपल डिजीज़ नहीं होती कि उसके एक आधी गोली या एक आधे इंजेक्शन से फ़ायदा हो जाएगा। और डेफिनेटली जब हमारे पास आता है तो उस वक्त हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस पर अलग एक्सपेंसेस होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि इसको ये डिजीज़ है, तो उसमें ये होता है कि जब हम देखते हैं, जब उसको जो मेडिसिन रिपोर्टों के मुताबिक मुआफिक आती हैं, वो इतनी कास्टली होती हैं, ऑनेस्टली पूछे तो मैं भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बात तो मुझे कोई कहे ना कि ये इंजेक्शन फर्स्ट एक इंजेक्शन 1000 रुपये का है और दिन में 3 दफ़ा लगना है, तो 3000 रुपये हो गया मिनिमम, और अगर एक हफ़्ता लगना हो तो क्या होगा। और एक मजदूर जो 500 दिहाड़ी 1000 रुपये दिहाड़ी ले, इवन चले आप ज़्यादा मुझे आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी ले लें, आम जो 25-30 हज़ार या 40 हज़ार या 50 हज़ार भी इवन तनख्वाह लेता है, वो कैसे 21 हज़ार रुपये वो कर सकता है अफोर्ड। तो ये हमारे लिए खुद बड़ा प्रॉब्लम हो गया। पेशेंट ये रेगुलर प्रैक्टिस है आपकी, ये जो बात आपने कही है रेगुलर ऐसा होता है? जी, इसमें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हमारे पास यूजुअली कम्प्लिकेट केस आता है जो बहुत से डॉक्टरों से रिफ्यूज़ हो सकता है या डायग्नोसिस नहीं होती। उस वक्त जो रूटीन की मेडिसिन है, जो वो भी महंगी हैं काफ़ी, वो आजमा चुके होते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस गलत होता है, ट्रीटमेंट उस हिसाब से नहीं होता ठीक। तो जब हमारे पास आता है तो हमें डेफिनेटली उस हिसाब से देखना पड़ता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, और हमें डेफिनेटली जो उसका हमारा एक टेस्ट होता है यूरिन कल्चर या ब्लड कल्चर, हम यूजुअली उसके मुताबिक मेडिसिन देते हैं। उसमें जो सेंसिटिविटी आती है ना, बात का बहुत महंगे होते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं कि पेशेंट की कैसे सपोर्ट करें या पेशेंट को कैसे एडवाइस करें। वो तो ये सोच के आता है कि पता नहीं हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, हमें कोई छोटी मोटी गोली को 4 आने 8 आने रुपये 2 की लिख देंगे, ठीक हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। तो इसलिए हमारे इस वक्त जो करंट स्टेटस में, इसमें कोई शक नहीं, उसी वजह से पेशेंट भी परेशान है, हमें भी बड़ी रिजर्वेशन शो होती है, बड़ा परेशानी फेस होती है कि किस तरह मैनेज करेंगे। बहुत सोच समझ के प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं फिर? उन्हें डेफिनेटली फिर कोशिश होती है हमारी, कुछ हम सैंपल देते हैं, बाज़ का कहना तो नहीं चाहिए, हम अपनी जेब से भी बाज़ का किसी की हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि फिर हमारा ये जैसे कि चलें ठीक है, इसी उसमें आप किसी जैसे हमारे हॉस्पिटल में अगर पेशेंट तो हमें सोशल वेलफेयर की उसमें उससे हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला का सिस्टम है, चल जाता है, मरीज़ ठीक हो जाता है। क्या बात है, वही बात है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया खुदा ने। अच्छा ये बताइएगा कि क्या बात है कि हम देखते हैं कि 5-6 महीने गुजरते हैं या 3-4 माह, उसके बाद ये कीमतें बढ़ जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों जो मेडिसिन है उसकी प्राइस बढ़ती हैं? इसमें एग्जैक्ट तो आपको कोई मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का फीस ही बता सकता है, लेकिन मेरा जो इम्प्रेशन है या जो हम देखते हैं न्यूज़पेपर में या उसमें देखते हैं कि इस वक्त जैसे कोविड में था, उसके बाद ये इकोनॉमिक्स क्राइसिस आ गई, तो इसमें बाहर से ना साल्ट इंपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ खुद तो प्रोड्यूस करते नहीं, ना हमारी यहाँ फैक्ट्री है। तो अब जब बाहर से हम साल्ट इंपोर्ट करना है तो उसकी पेमेंट डॉलर में होनी है, और इस वक्त डॉलर की कंडीशन आपको भी पता है, जो इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो हमें फेस करना है वो भी पता है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल जब इंपोर्ट ही होगी, मेडिसिन ही नहीं बनेगी, तो जो उसमें जो आम माफिया लोग हैं या कह सकते हैं कि ज़माना साज लोग, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो इसलिए मेडिसिन बढ़ जाती हैं। अब जैसे छोटी सी मिसाल लें कि कोविड में एक पैरास्टामोल की गोली आपको पता कितनी सस्ती थी, तो यही ज़माना साज लोग थे, तो उन्होंने खाम खा की ज़ख़ीरा अंदोज़ ये ब्लैक मेलिंग का कि उसको कितना महंगा बेचा है। तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट तो आम बंदों पे आता है या पब्लिक पे आता है, वो कैसे परचेज़ करेंगे, कैसे लेंगे। अगर हम देखते हैं कि कोई गरीब बंदा है तो वो तो क्लिनिक में डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसे पता है कि 1,500-2 हज़ार रुपये से ये शुरू होंगी प्राइस, एक 3 से 5 हज़ार तक भी जाएंगी। 5 हज़ार में भी जो प्रोफेसर डॉक्टर हैं वो चेक करते हैं, 3 हज़ार में भी। तो हमारे लोगों के पास तो पैसे नहीं हैं कि वो अपना कोई बेहतर इलाज ही करवा सकें, तो जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इलाज नहीं करवाते और वो अल्लाह को भी प्यारे हो जाते हैं। किस कदर आपको इस चीज़ को क्या समझते हैं कि इन चीज़ों का हल क्या है, कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? उसमें देखें, गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है,
अब मैं जना हॉस्पिटल में हूँ, मेरा 7 डे वीक आउटडोर है और मेरे आउटडोर में अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 पेशेंट डेली आता है और अल्लाह की मेहरबानी से उसी को मैं खुद ओपीडी करता हूँ 2 दिन में एसोसिएट करता है, 2 दिन में आईपी करता है, तो हम उसी को सेम उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे हम प्राइवेट में। ये नहीं होता कि खुदा ना खाता पाओ, एक कंसेप्ट होता है ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो इंटेंशन ज़्यादा होगी, बट बस प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ ये फ़ायदा हो कि साफ़ सुथरा है, रश कम होता है, काम आपका जल्दी हो जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भी कहूँगा दी बेस्ट। हमारे पास जो इवन प्राइवेट सेक्टर से निगलेक्टेड पेशेंट हैं या कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले नहीं लेते, वो हमारे पास आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में और हम उनको एंटरटेन करते हैं और अल्लाह की मेहरबानी से ठीक होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आज इस मौजू पर हमसे तफसीली बातचीत की, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने आज के इस प्रोग्राम में जबकि अद्वियात जो हैं उनकी कीमतें आसमान उनको छू रही हैं और कोई भी न सिर्फ आम बंदा बल्कि जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि जो आसूदा हाल लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये यकीन यूरोलॉजी से उनके प्रोफेसर हैं, बेशुमार जो हैं शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर हर तरह से मुतासर हुए हैं और कोई भी बीमारी है, मैं बात वही करता हूँ, ये यूरोलॉजी से है, कोई भी बीमारी है, कोई पेट दर्द लगा लें, कोई दांत दर्द लगा लें, फिर इसके अलावा मेजर में आप देखें कि दिल की हैं अद्वियात, शुगर की अद्वियात हैं, उनकी प्राइसिंग जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। आम आवाम के पास खाने के पैसे नहीं हैं, वो इन अद्वियात की जो है कि वो कीमतें और उनकी इतनी ज़्यादा प्राइस कैसे अफोर्ड करेगा, एक सवालिया निशान है। आवाम जो है वो हुकूमत की जानिब देख रही है, हुकूमत को अपना फ़र्ज़ निभाना होगा और प्राइस को डिक्रीज़ करना होगा, फिर ही वो आवाम में मकबूल होंगी। जी नाज़रीन, अभी मैं एक मेडिकल स्टोर के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब अद्वियात की कीमतें बढ़ती हैं तो आम बंदा कैसे अफोर्ड करता है। आखिर बड़ा शहर है, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, लेकिन जो गरीब गुरबा हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, कैसे लोग अफोर्ड करते हैं। क्या वो जब इम्पैक्ट एक अचानक पड़ता है, जब चीज़ों की अद्वियात की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो क्या हम बंदा अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, बुनियादी सवाल है। हम बात करते हैं इधर भाई से, उनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? राना नुमान नाम है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि 20% जो है वो कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनके 14% बढ़ा दी है और जो अदर्स हैं वो 20%। तो जब नई कीमत आती है तो कस्टमर का आपके यहाँ पर जो आते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है? देखिए सर, सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगा, देखें अब पेशेंट्स है, डायबिटिक पेशेंट है जो, उनको मेडिसिन उन्होंने लाजमी खानी है, ठीक है। और दूसरे जो अदर मेडिसिन है ना, इतना रेट नहीं होना चाहिए मेडिसिन का, सबसे पहली बात है। जब पेशेंट आता है, देखिए मजबूर लोग, बीमार होने के बाद ना मजबूरी होती है इंसान की मेडिसिन लेना, ठीक है। जब इतनी प्राइस इंक्रीज़ होंगी तो आप सोचें, आप मेरी जगह हैं या मैं आपकी जगह हूँ, हमारा रद्द अमल क्या होगा? हमारा रद्द अमल यही होगा ना, वो आके किसी को कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें तो नहीं कहेंगे जो पीछे खड़े हुए कर रहे हैं, ये काम हो रहा है जो सारा कर रहे हैं, उन्होंने आगे हम जो इधर सिस्टम पे खड़े हुए हैं ना, चला रहे हैं मेडिकल स्टोर को, उनके साथ उन्होंने करनी है बात। जब आता है कस्टमर आया, हमने उसकी मेडिसिन सारे टाइप कर लिए, टाइप करने के बाद जब उसको प्राइसेस बताते हैं कि भाई इतनी इंक्रीज़ हो गई हैं, ये मसला है, तो वो कहता है कि आप लोग रेट बढ़ा रहे हैं। देखें, अब कम से कम 1.5-2 करोड़ की इन्वेस्ट आई, अगर डेली की बेस 70-80 हज़ार रुपया हो, उसमें एक्सपेंस भी मैनेज नहीं होते। जब 20% इंक्रीज़ होगी प्राइजेज मेडिसिन की, 40%, 30% इस तरह कर रहे हैं, ये हमें 5-7% बचना होता है, उसमें सारे एक्सपेंस भी निकालने हैं, उसके अलावा दुकान के रेंट सारा कुछ दरमियान में ही आए थे ना, सारी चीज़ें। ये कस्टमर का जो रद्द अमल है ना, वैसे भी वो मिसबिहेव करता है, वो इस हद तक भी जाता है कि उसकी कोशिश होती है कि सर फाड़ दे हमारा। ऐसे हालात भी कई दफ़ा क्रिएट होते हैं, लेकिन हम काउंटर के अंदर खड़े हैं, हमने मैनेज करना है भाई, कारोबार कर रहे हैं, कारोबार चलाना है। कारोबार चलाने के लिए सुननी पड़ती हैं, सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये जो प्राइसेस इंक्रीज़ किए हैं इन्होंने, ये बहुत गलत था, नहीं होनी चाहिए इस तरह। एक मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी ये बात कहूँगा कि नहीं, ये गलत बात। अच्छा, प्राइसेस इंक्रीज़ तो हुई हैं, कुछ शॉर्टेज भी है अद्वियात? शॉर्टेज, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है जिसका हिसाब नहीं। आप देखिए, सिंपल पैराडाल है, पैरासीटामोल साल्ट है, आप हैं, मैं हूँ, सर दर्द है, टेम्परेचर है,
गरीब है अमीर है, उसने पैरासीटामोल बुखार टेम्परेचर जिस तरह को सीन होगा क्या यूज़ करते हैं हम? बेसिक सिर्फ पैराडॉल यूज़ करते हैं ना। तो हमने पैराडॉल एक देखे पैराडॉल है, वो पैराडॉल शार्ट कर की हुई है इन्होंने मेन। और उसका जो पत्ता है वो भी 25 रुपए का है। जनाब 25 रुपये का 26-27 रुपये का इंक्रीज हो गया, 27 रुपये का हो गया, 26-27 रुपये का। पहले 25 सुना था, अब 26-27 तक। 26 रुपये का मसलन वो देखे 0.5% उन्होंने और ऐड किया हुआ है, अपने हिसाब लगाए हुए हैं, GST लैदा है, पता नहीं टैक्स कौन कौन से ऐड किए हैं। शुतर बेमुहार वाली बात है कि जिसका जी चल रहा है वो बढ़ाई जा रहे हैं। अच्छा, अब 20% इजाफा हो गया, पैनाडाल में भी इजाफा हो जाएगा उसके प्राइस में? आप देखें अब ये कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना उन पर डिपेंडेड होता है, वहाँ से पासिंग आउट होती है मेडिसिन की सारी, ठीक है, वहीं से आनी है मेडिसिन, वहाँ सारा उन्होंने इन्वाइसेस बनानी होती हैं। टोटल इन्वाइस पे देखते हैं टैक्स कितना आया है, क्या सिस्टम है, कैसे है, वो सारा डिस्ट्रीब्यूटर का। हमारे पास जो होता है सिस्टम, आई इन्वाइस एंटर करने के बाद जितना मार्जिन है हमारा 12 है 10 है, जितना जिस परसेंटेज पे हमें आई है वो है। लेकिन इन प्राइजेज इंक्रीज होने की वजह से हमारा कस्टमर इतना ख़राब हो रहा है जिसका हिसाब नहीं। मतलब पूरे दिन में जहाँ पे 1 लाख सेल थी वहाँ पे अब 50,000 40,000 मसलन बहुत मुश्किल मैनेज करना हुआ है, बड़ी मुश्किल से ही करें। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जब ऑपरेशन होता है तो उसके लिए एनेस्थीसिया जब होता है उसके लिए वो मेडिसिन की ज़रूरत होती है, कोई इंजेक्शंस वगैरह, उसके लिए वो आ रहे हैं कि नहीं? पहले उनकी भी शॉर्टेज का पता चला था। सर देखें, ये हॉस्पिटल फार्मेसी नहीं है, मेन जो है ना हॉस्पिटल फार्मेसीज पे ये चलते हैं, एक्रोन इंजेक्शन वगैरह होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और उनकी भी शॉर्टेज रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मेरा ख्याल क्या था कि अभी भी वो शॉर्ट है, अभी भी वो शॉर्ट है। तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो छोटी चल रही है जिनकी, और दूसरा एक्सपेंसिव इतनी है कि लोग कहते हैं कि ना ही इस्तेमाल करें। तो ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, मिक्सटर 30 के नाम से एक इंसुलिन है, पहले आपने आखिर आपका तजर्बा है कुछ 6 महीने 7 महीने पहले क्या थी और अब उसकी क्या? जनाब बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंसुलिन है ये तो, इसके अलावा एक IVFC इंजेक्शन है, IVFC एक इंजेक्शन है, उसकी प्राइस 26 समथिंग थी, 2600, अब उसकी प्राइस 4700 समथिंग है। अब देखें कि 20% भी नहीं, मेरा ख्याल कहता है कि 50% से भी अबव पे जाता है। वो जो पेशेंट यूज़ कर रहे हैं, जिनको मसला है, प्रॉब्लम है, उनके साथ जाती है यार। देखें ना, दूसरे जो बाकी रॉ मटेरियल उसी साल्ट में दूसरे थे जो दूसरी कंपनीज के पास थी, वो वैसे शार्ट किए हुए हैं, वो चल रहा है अकेला ही IVFC। बस ये रीज़न्स हैं, और कोई क्या वजह क्या है, क्यों इनकी प्राइस इतनी बढ़ाई जा रही है? वही मुल्क है, यहाँ के वही बासी हैं, गरीब पाकिस्तानी हैं, कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं और ये बार बार अमल देखने में आ रहा है? तो आप देखें, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, हमारा सिस्टम ही करप्ट है, टोटल मेन सिस्टम है ना जो हमारा टोटल करप्ट है। आप हैं, मैं हूँ, ऊपर हैं, मेरा ख्याल कहता है कि हम सभी करप्ट हैं। जब तक हम खुद को नहीं ना ठीक करेंगे तब तक हालात ये हमारे काबू में नहीं आने। वैसे सबसे मेन चीज़ है ना, जब बड़ा ठीक होगा ना छोटे उसी सूरत में ठीक होते हैं। एक फैमिली है ना, घर का जो मेन मेंबर है, जब वो करप्ट होगा ना, नीचे वाले से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा होगा? अब देखिए, जब हुक्मरानों के ठप्पे लगते हैं, कैसे कैसे ठप्पे लगते हैं ना, जब हम उन्हें देखेंगे, कॉपी किसको करता है बंदा? आप किसको कॉपी करेंगे? वाले साहब को करेंगे ना, उन्हीं के करेंगे। आप देखें, वो ऊपर बैठे हुए हैं जो हुक्मरान है हमारे, अब जब उनकी करतूतें देखते हैं हम किस तरह कर रहे हैं, क्या सिस्टम है, नेचर एक ही बन जाती है बंदे की, कहता है कि बस दाल लगना चाहिए जहाँ पे लगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपकी ये कीमतें बढ़ेंगी, जब नई इसकी प्राइस आएगी, तो आप जिनसे लेकर आते हैं उन्हें आप एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाते कि यार हमारे आगे इधर जो है हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जो कस्टमर हमारे पास आते हैं, वो उनका रद्द-ए-अमल हमारे साथ बहुत गलत होता है, वो तो हमें सर फाड़ने को दौड़ते हैं, तो आप लोग इनकी प्राइस क्यों इंक्रीज़ करते हैं? आखिर आपने मैसिव लेवल पे उनसे स्टॉक लेना होता है, उनका आपको क्या जवाब होता है? सर देखें, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पास कस्टमर अगर आइटम सस्ती होंगी, मेडिसिन सस्ती होगी तो ज़्यादा आएंगे ना, आएंगे। जब एक्सपेंस ज़्यादा होंगे, मेडिसिन एक्सपेंसिव होगी, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कम हो गया वो।
वो भी गई हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर को उस सूरत में कुछ कहें ना, जब उनका कोई कसूर हो, वो भी परचेज आगे कंपनियों से करते हैं। वो कोई मसलन अपने से रेट नहीं उन्होंने बढ़ाना। इस महंगाई का जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार जनाब इस वक्त हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान ही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे बात हुई, एक भाई से तफसीलन बात हुई है कि क्या रिएक्शन है। और यहाँ पर मैं जब आया हूँ नाज़रीन, यहाँ पर तो हम देखने में कुछ नहीं आ रहा कि लोगों की लाइनें लगी हों, इतना बड़ा माशाल्लाह सेटअप है और यही हालात सबके हैं। तो ये भाई ने बताया कि जो असल ज़िम्मेदारान हैं उनका भी बताया है, और जो यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं जो दवाइयाँ लेने के लिए, उनका क्या रिएक्शन है वो भी बताया है।